ओवरऑल उसमें जैसे हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की, पहले इकोनॉमिक मॉडल में नहीं था। तो मैंने एक सवाल पूछा मैन्युफैक्चरर को कि गरीब लोग मरे और धनवान लोग बचे, ऐसे पॉलिसी है क्या? जब रोड सेफ्टी में अगर जान बचनी है तो गरीब की भी बचनी चाहिए, उसकी भी आप क्यों नहीं करते हैं? अब जब नंबर बढ़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अब इंडिया में मैंने एयरबैग्स मैन्युफैक्चरर को बुलाया था, थोड़ा टेक्निकली है, थोड़े पार्ट बाहर से आते थे, पर अभी हिंदुस्तान में स्टार्टअप शुरू हुए, 6 कंपनीज हैं। एयरबैग्स की डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अब कम से कम 5 गुना 6 गुना बढ़ी, तो वो लार्ज नंबर पे वॉल्यूम तैयार होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। पर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ी भी तो भी हमको गरीब हो धनवान हो सबके लाइफ की चिंता करना है, सेफ्टी की। तो हमने ये जो एनर्जी ऑफ क्रैश रिलेटेड टू सिक्योर ऑफ, इसके बारे में हम लोग उसका स्टैंडर्ड मानक तय करेंगे। अभी लोग भी हमारे देश में होशियार है। अब मैं गवर्नमेंट बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता हूँ बाकी के स्टेट में, तो मैंने देखा मेरा वो पहले हॉर्न पॉ करता है, बेल्ट नहीं लगाया तो बज नहीं रहा था, तो एक छोटा सा लगा के एक लगा दिया कि लगा, आवाज़ नहीं आता फिर उससे, तो लोग सोल्यूशन निकाल लेते, पर ये उन्हीं के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पहली बात, रिक्वायरमेंट ऑफ 4 एडिशनल एयर बैग्स, इसके बारे में रूल्स रिगार्डिंग टू 2 साइड टोरसो एयरबैग्स फॉर फ्रंट रो पैसेंजर्स एंड 2 साइड कर्टेन ट्यूब एयरबैग्स फॉर पर्सन्स ऑक्यूपाइंग आउटबोर्ड पोजीशन in respect of vehicles carrying up to 8 passengers. Earlier, front airbags for the driver and co-driver have already been issued. पहले ड्राइवर और को सामने थी, अब पीछे में भी 8 लोगों तक इसका प्रोटेक्शन होगा, ये हुआ है। बाद में 3-point सीट बेल्ट, दिस इज प्रपोज टू प्रोवाइड 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल द फ्रंट फेसिंग पैसेंजर इन द कार। बाद में भारत एंड कैप, दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग, जिसका मैंने उल्लेख किया था। इसमें सब कंपनियों को टेस्टिंग करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उनका रेटिंग देगी, स्टार रेटिंग। वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक है। दिस विल इन्वॉल्व स्टार रेटिंग ऑफ द व्हीकल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल टू इम्प्रूव अपॉन द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, एंड दिस विल इनेबल टू परचेसर ऑफ द व्हीकल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कहा ना कि 7 बच्चे अगर ये गाड़ी इस प्रकार से रहती तो नहीं मरते, तो हमें ये बिल्कुल विचार करना है। बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, दिस हेल्प प्रिवेंट लॉस ऑफ कंट्रोल इन कर्व्स एंड इमरजेंसी स्टीयरिंग मैन्यूवर्स बाय स्टेबलाइजिंग द कार। तो ये भी है, ये टेक्निकल कंसेप्ट है, आपको मैं इसके एक्सप्लेनेशन पर डिटेल में दे दूंगा।